ओके, तो आज का अध्ययन हम शुरू करेंगे और उससे पहले हम एक बार रन थ्रू करेंगे हमने हम कौन सा टॉपिक से सीख रहे हैं। और ये आखिरी टॉपिक है, क्या है? गरीबों को देने के विषय में। गरीबों को देने के विषय में तो सीख ही रहे हैं, लेकिन गरीबों को देने के विषय में। और पिछली बार हमने कुछ बातों को देखा कि परमेश्वर का जो आज्ञा है और वचन का जो नजरिया है या दृष्टिकोण है गरीबों को देने के विषय में हमने देखा। पुराने नियम में क्या प्रावधान थे गरीब को देने के लिए, क्या क्या नियम थे, और कर्ज को माफ करना और जरूरतमंदों को देना, उस सब के बारे में हमने, जुबली का वर्ष है ना, पुरीम का उत्सव, उस सब के बारे में कुछ उदाहरण भी देखे। एक धर्मी अगुआ देता है, एक उत्तम पत्नी देती है, और नए नियम में भी हमने जो गरीबों को देने के जो प्रावधान है वो भी देखा है। यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन से, यीशु मसीह के जीवन से, और यीशु भी कैसे देते थे, इस सब के विषय में हमने देखा, कुछ उदाहरण भी देखे। फिर हमने देखा आशीष और श्राप, है ना, कि मतलब एक गरीब को देने से क्या आशीष मिलता है। तो बहुत सारे आशीष हमने देखे थे, है ना, बहुत सारे आशीष। प्रभु को जानने में मदद करेगा, जीवन का, परिवार के ऊपर आशीष, हमारी जरूरतों का पूरा होना, स्वास्थ्य का आशीष, मार्गदर्शन का आशीष, ओके, मुक्ति और सुरक्षा का आशीष, सम्मान का आशीष, कार्य और धन पर आशीष, आत्मिक फलदायी भी होते हैं, और सामान्य रूप से भी आशीषों को हमने देखा जब हम गरीबों को देते हैं। फिर हमने श्राप की ओर गए थे कि जो गरीब को नहीं देता है कैसे उसकी प्रार्थनाओं में रुकावट होता है। गरीबी का श्राप देखा, और सामान्य रूप से भी जो श्राप है वो भी हमने देखा। ओके, और फिर हमने कुछ और चीज देखा। वो क्या था कि हमारा कैसा रवैया होना चाहिए देते वक्त। ओके, वहां पर हमने शुरू किया था। तो हमने 2-3 पॉइंट देखा था कि पहले हमने देखा था करुणा होना चाहिए हमारी, जब हम गरीब को देते हैं तो उसका मकसद और कुछ नहीं, दिखावा या वो ये सब नहीं, लेकिन तरस के वजह से, या हम उन पर दया कर करुणा कर हमें देना। अय्यूब के बारे में हमने देखा, और फिर अय्यूब के ही जीवन से हमने देखा था कि कैसे वो जांचता है, पहले जांच पड़ताल करके वो गरीब को देता है ना, क्योंकि और आजकल के जमाने में ये और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि धोखा देने वाले, ठगने वाले बहुत हैं। बाहर तो है ही हैं, कुछ अंदर भी हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के करना है। और फिर हमने इस पर अंत किया था कि कैसे अय्यूब के ऊपर, अय्यूब के ही जीवन पर से हमने देखा कि कैसे उसके ऊपर, है ना, आरोप लगाया गया कि उसने लोगों को, गरीबों को नहीं दिया करके, जबकि वो सच्चाई नहीं थी, है ना। वो खुद दावा करता था कि कैसे उसने गरीबों को मदद किया, लेकिन देने के बावजूद उसके ऊपर जो है आरोप लगाया गया कि नहीं दिया उसके दोस्तों ने, क्योंकि उसकी वजह से ये विपत्तियां आई है करके उसके एक दोस्त ने कहा। इतना तक हमने करके समाप्त किया। तो जल्दी से स्टडी को आज हम समाप्त करेंगे, इसलिए आज तेजी से मैं जाऊंगी। ध्यान से आप रेफरेंसेस कम से कम नोट करके ले लें। ओके, एग्जाम्पल ऑफ गिविंग ग्लोरी टू गॉड इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द पुअर। गरीबों को देने के बजाय परमेश्वर को महिमा देने का उदाहरण, मत्ती 26 का 11 से 10। ये आपको मालूम है ना, पृष्ठभूमि है ना। तो यूदा बोलता है, यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। मतलब जितना मैं समझी हूँ, वो प्रभु के दास ये कहना, मतलब ये इस पॉइंट को, क्योंकि उन्होंने विवरण नहीं किया, जितना मुझे समझ में आया मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार हम गरीबों को देने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर को महिमा करेंगे, कि जो हमें जो कर्म करना है, कर्म के बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ मुंह से बोलने की कोशिश करेंगे, सिर्फ मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड ऑफ पुटिंग आवर फेथ टू वर्क। मतलब जो हमें कर्म, जैसे शब्दों से हम प्रेम करेंगे, कर्म से करने के बजाय मैं सोच रही हूँ कि यही प्रभु के दास कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे समझ, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैंने एक पॉइंट डाल दिया। अगर आपको कुछ और रीति से समझ में आता है तो आप मुझे भी उस थॉट को आप शेयर कर सकते हैं लास्ट में। इतना ही मुझे अभी फिलहाल उसमें से समझ में आया है। ओके,
अगले में जाएंगे केयर ऑफ विडोज रिक्वायर्ड, विधवाओं को देखभाल की आवश्यकता। प्रेरितों के काम में 6 का 1 और 3 में हम देखते हैं कि कैसे वहां पर विधवाओं को का ध्यान रखा गया, उनको खाना बांटते हैं, उनका वो सब हम देखते हैं। वो सब कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एक वचन पढ़ लेते हैं, प्रेरितों 6 का 1 और 3, 1 या 3 कोई, 1 या 3 कोई भी। Acts 6, 1 and 3, 1 और 3। ओके, बस 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 हम जानते हैं। और कैसे यहाँ पर विधवाओं को देना पड़ा, और वो ये देना है करके वचन हमें सिखा रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि गरीबों को देने में हमें किस किस मिसलेनियस इश्यूज इन गिविंग टू द पुअर, मतलब गरीबों को दान देने में विविध मुद्दे हम देख रहे हैं। ओके, तो एक हमने देखा करुणा का रवैया होना चाहिए, गरीबों का जरूरतों को जांच हमें करके देना चाहिए, और फिर एग्जाम्पल ऑफ गिविंग ग्लोरी टू गॉड इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द पुअर। वो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इट मे बी द अदर वे राउंड ऑल्सो, मतलब उसका उल्टा भी मतलब हो सकता है कि यहां पर यीशु मसीह को गरीब को देने के बजाय वहां पर उसने क्या किया था, मरियम ने या एक पापिन औरत ने यीशु मसीह को वो चढ़ाया था, मतलब वो भेंट गरीब को देने के बजाय यीशु मसीह को चढ़ाया था। तो ये दोनों रीति में हम उसमें से सीख सकते हैं। तो एग्जैक्टली प्रभु का दास क्या कहना चाह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको दोनों रीति से जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ वो मैंने लिया। एक तो ये है कि मुंह से मत बोलो, ओके, बट हमें कर्म से हमें गरीब को देना है। सिर्फ परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे लेकिन हम एक्ट नहीं करेंगे कि ओके, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो परमेश्वर को जो देना है वो हमें देना है उसका बहाना बना के, क्योंकि वहां पर एक्चुअली क्या हुआ था, जब वो यीशु मसीह को दे रही थी तो यूदा ने कहा ये तो गरीबों को दिया जा सकता था, लेकिन जो परमेश्वर का भाग है वो परमेश्वर को देना है, लेकिन उसमें से उठा के गरीबों को नहीं देना है। तो ये दोनों पॉइंट हम उसमें से सीख सकते हैं। आपको जो सही लगे आप उसको पकड़ सकते हैं। मैंने दोनों नजरिया जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके सामने रख दी। और अगला हम देख रहे हैं कि विधवाओं का देखभाल करना भी जरूरी है। ओके, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी हमने इसके विषय में देखा था, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ओनरशिप पर्सपेक्टिव, ओके, नो पुअर। ये भी एक पॉइंट है जो मुझे इतना समझ नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको देख लेते हैं। ये पूरा स्टडी जो है वो प्रभु के दास से मैंने लिया है, और सिर्फ उन्होंने पॉइंट से दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं है। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। तो उचित स्वामित्व के दृष्टिकोण का परिणाम कोई गरीब नहीं। तो इसमें भी मुझे जो समझ में आया ये है कि आई होप मैं आपको समझा सकूं। अगर मैं सोचती हूँ ये सब मेरा है, एक सही समझ जब मुझे मिलेगा तो मैं उसको बांटूंगी। रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ओनरशिप पर्सपेक्टिव, मतलब मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये सब मेरा है, लेकिन मुझे दिया गया है ताकि मैं जरूरतमंदों के साथ बांट सकूं। ओके, मेरी पूरी कोशिश रहे कि आगे वाले के जीवन में कमी ना हो, मेरे बहुतायत से मैं आगे वाले को मदद कर सकूं। कुछ समझ में आया? जितना मुझे समझ आया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि उनके पॉइंट्स ही थोड़े से उन्होंने जिस रीति में दिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना ही। रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ओनरशिप पर्सपेक्टिव, नो पुअर। ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट इट मीन्स, राइट? तो मतलब हमको एक सही नजरिया होना चाहिए। अच्छा, ये मेरा है तो ये मैं ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर मुझे सही समझ है, मैं सही दृष्टिकोण होगा तो मैं बोलूंगी हाँ ये मेरा है, इसलिए क्या है मुझे पूरी आजादी है, इसको मैं अब दूसरों को भी दूं जिसके पास
है नहीं। ये मेरा है तो ये मेरे पे ही नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें से एक भाग ज़रूरतमंदों को, जितना कोशिश करूं कि मैं वो गरीबी को, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर क्या देख रहे हैं, नए नियम के कलीसिया, नए नियम कह रही हूँ, पहली शताब्दी की कलीसिया में, कि जिनके पास था उन्होंने क्या किया, दूसरों को दिया जिनके पास नहीं है, ताकि उनके बीच में कोई कमी पाई ना जाए। तो वो दृष्टिकोण हमें रखना जरूरी है। ये स्टडी में हम सीख सकते हैं। जो आसान क्या, बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि मेहनत मैंने किया है, कमाया मैंने है, तो ये मेरा है ना। तो तुमको चाहिए, तुम मेहनत करो, तुम कमाओ और तुम खर्च करो, मेरी मेहनत से तुम क्यों खाओगे। ये एक नॉर्मल, एक नेचुरल नजरिया या सोच है, लेकिन हम मसीहों को इसमें से निकलने की जरूरत है, जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन जैसा जैसा हम प्रभु के रिश्ते में बढ़ेंगे, वचन के समझ में बढ़ेंगे, ये हमारे अंदर आता जाएगा। आमेन, आमेन। अगला हम देखेंगे, प्रोविजन फॉर द पुअर टू गिव लेस, गरीब को कम देने का प्रावधान, लेविया 5 का 7 और 11। इनका ये आखिरी स्टडी मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। और यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य न हो तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाई के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा अभी फिलहाल मैं सोची उतना ही हम पढ़ते हैं। मैं बस आपको ये पुराने नियम में एक नियम था कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा भेंट चढ़ाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे उनका स्टेटस नीचे जाता जाता है तो उनका भेंट भी उस हिसाब से ही उनको देना है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा जिसके पास है ही नहीं वो भी बैल चढ़ाए, नहीं। तभी हम देखते हैं यीशु मसीह के माता पिता ने क्या चढ़ाया था, क्योंकि वो उन्होंने जो भेंट चढ़ाया उससे पता चल जाता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस या उनकी आर्थिक स्थिति कैसे थी, क्योंकि उन्होंने बैल बकरी नहीं चढ़ाया, लेकिन उन्होंने कबूतर, हाँ मुझे एग्जैक्टली वो कौन सा पक्षी है मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर टर्टल डव्स और 2 पिजन्स, उसको हिंदी में क्या लिखा है, पंडुकी या कबूतर के 2 बच्चे। तो जैसे जैसे मतलब आपकी आर्थिक स्थिति कैसे होगी उस हिसाब से ही आपको परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मुझे यही चाहिए, आप समझ गए। तो ये मतलब ये गरीबों के लिए एक प्रावधान पुराने नियम में था। ओके, समझ गए, तो आगे बढ़ेंगे। गिविंग टू द पुअर कैन बी ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सैल्वेशन, ये पिछले बाइबल स्टडी में बोल के मैंने समाप्त किया था, लेकिन वो बाद में शायद प्रार्थना के बाद मैंने बोला था, इसलिए इसको मैं दोबारा बोलना चाहूंगी। लूक का 19 का 8। ओके, यहाँ पर हम देखते, हम जानते हैं ये कैरेक्टर कौन है, जक्कई। ओके, गरीबों को दान देना उद्धार का प्रदर्शन हो सकता है। जक्कई के जीवन में, यानी पहले तो घर में आया यीशु मसीह, और फिर जब यीशु मसीह का उपस्थिति उसके घर में हुआ तो उसका क्या हुआ, मन परिवर्तन हो गया। हम सब जानते हैं जब मन परिवर्तन हुआ उसने कहा जितना भी मैंने दूसरों से ज्यादा लिया है या गलत तरीके से लिया है तो वो सब मैं क्या करूंगा, 4 गुना मेरे ख्याल से 4 गुना लौटा दूंगा और गरीबों को अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। अगर मेरा यादगार, या हाफ ऑफ माई गुड, ओके, क्या लिखा है, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और फिर जिससे भी अन्याय करके लिया उसे 4 गुना फेर दूंगा। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का जब वास्तव में उसका उद्धार जब होता है, यानी मन परिवर्तन जब होता है, उसका एक लक्षण या उसका परिणाम या उसका असर क्या होता है कि वो क्या करेगा, देगा, वो देगा। तो अगर कोई एक विश्वासी है जो दावा करता है उसका उद्धार हुआ है, वो विश्वासी है, मसीही है, और वो नहीं देता है, तो फिर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सच में उसका उद्धार हुआ भी
है या नहीं। ओके तो ये एक प्रदर्शन है। ओके कितना देते हैं, फिर दोबारा ये मैं कहना चाहती हूँ, कितना हम देते हैं ये नहीं है कि, लेकिन हम क्या हमारे हैसियत के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से हम कुछ भी देते हैं या नहीं। ओके ये है, समझ गए ना सबने। तो गरीबों को दान देना उद्धार का प्रदर्शन हो सकता है। ओके कैन बी अ डेमोन्स्ट्रेशन। ओके अगला, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग अदर देन टू द लॉर्ड। अब अभी तक हम गरीबों को देना, प्रभु को देना के बारे में हम सीखते आ रहे थे। अब हम देखेंगे अब प्रभु को देने के अलावा कुछ विविध दान के मुद्दे हम देखेंगे प्रभु को छोड़कर। अब उत्पत्ति 24 का 53, ओके 53, जेनेसिस फिर 24। उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिया, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। हाँ ठीक है, ये हम जानते हैं, ये है एलियाजर, कौन, अब्राहम का दास। ठीक है, बहुत सारा सामान लेके अपने ऊंट में लेके गया था, किसको देने के लिए, इसहाक की होने वाले पत्नी और उसका परिवार को देने के लिए। खूब झोला भर भर के लेके गया, क्या क्या है, गहने, सोने, वस्त्र, सब कुछ उसने रिबका को भी दिया, उसके भाई माता सबको भी दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर को और गरीब को सब देने के अलावा, विधवा वगैरह सब हमने देखा कि यहाँ पर दूसरों को देने की बात हो रही है। ओके 43:11 उत्पत्ति ही। तब उनके पिता इजराइल ने उससे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव और गंध द्रज, पिस्ते और बादाम। ठीक है, अच्छा ये कौन है, इजराइल यानी याकूब, जिसका नाम बदल गया था। ओके याकूब यहाँ पर अभी ये सब जो हमने पढ़ा ना, लंबा चौड़ा लिस्ट है, ये सब भेंट के रूप में किसके लिए लेके जा रहे हैं, यूसुफ के लिए है। मतलब एक अधिकारी के लिए यहाँ पर भेंट लिया जा रहा है, तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो यहाँ पर सामान ले जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, एकदम मस्त मस्त चीजें, मतलब पिस्ता, बादाम, शहद, जो मतलब उस स्टैंडर्ड का चीजों को लेके दिया जा रहा है एक अधिकारी को। तो पहले हमने देखा रिश्तेदारी में दे रहे, अभी हम क्या देख रहे हैं, अधिकारी को दे रहे हैं। अगला हम देखेंगे दूसरा इतिहास 9:9। और उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव और मणि दिए, जैसे सुगंध द्रव सीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए, वैसे देखने में नहीं आए। हाँ, अब यहाँ पर पहले हमने देखा रिश्तेदारी में, हम लेवल बढ़ता जा रहा है, वही मैं दिखाना चाह रही थी। और अभी क्या है, पहले एक प्रधान या एक अधिकारी समझ लो, अधिकारी को दिया। अब यहाँ पर कौन है, राजा को, राजा से बड़ा तो कोई होता नहीं है, यहाँ पर राजा मतलब सुलेमान को कौन, एक रानी जाके दे रही है, शेबा, मतलब एक राज्य की अधिकारी दूसरे राज्य के राजा को, रानी एक राज्य की रानी दूसरे राज्य के राजा को दे रही। तो मतलब हर जगह देने की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि गरीब को ही देना है, लेकिन हम किसी को भी दे सकते हैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। हमेशा नहीं है कि हमेशा हम उस स्टैंडर्ड को मैच कर सकते हैं, लेकिन उनके लायक कम से कम होना चाहिए। जो भी दे, छोटा ही सही, लेकिन उनके महिमा के अनुसार या उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम देखते हैं ये लोग दे रहे हैं। अगला हम देखेंगे, वो भी देख के हम आगे बढ़ेंगे। 32:23 32:23 जरा देखेंगे। और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के लिए राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वह सब जातियों के दृष्टि में महान ठहरा। यहाँ पर हम देखते हैं हिजकिय्याह क्या है, एक अगुवा हम कह सकते हैं, एक आत्मिक अगुवा है ना। आत्मिक अगुवा या क्या बोलते हैं, यहूदा का वैसे तो वो राजा है, बट ये क्या है, प्रभु के लोग हैं। और ये हिजकिय्याह भी कौन है,
एक एक अन्य जाति का राजा नहीं है, लेकिन एक प्रभु का भय मानने वाला राजा। उसको क्या कर रहे हैं, लोग भेंट लेके आ, अनमोल वस्तुएं लेके जा रहे हैं और उसको वो दे रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को देते हैं, गरीब को देते हैं, परिवार वालों को देते हैं, रिश्तेदारी में देते हैं, अधिकारियों को देते हैं, राजाओं को देते हैं। हर प्रकार, हर जगह क्या है, हम दे सकते हैं और जरूरत पड़े तो हमें देना भी चाहिए। ओके, तो ये नहीं सोचना ओ वो मुझसे बड़ा है उसको मैं क्या दूं, नहीं, हम बिल्कुल वहां पर भी हम दे सकते हैं। ओके, क्योंकि ठीक है, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी, नहीं तो हमारा स्टडी खत्म नहीं होगा। ओके, इतना तो हम जहां जहां हम हाथ बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएं। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। तो यहां पर ये लोग सब दे रहे थे, तो किसके लिए दे रहे थे, अब हम देख रहेंगे कि उनके कारण क्या था देने के लिए, वो भी जल्दी से देखेंगे। पहला था टू अपीज अदर्स, दूसरों को खुश करना, दूसरों को खुश करना। जैसे यहां पर हम देखेंगे उत्पत्ति 32 का 20। और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि वह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे पसंद हो जाए। ये कौन है पता है, ये है याकूब अपने भाई ईसौ है, इसाव को खुश करने की, क्योंकि धोखा देके भागा था, याद है धोखा, अब वापस आ रहा है अपने घर आ रहा है, अपने या शहर आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसको आज भी इतने सालों बाद भी डर लग रहा है कि ये मुझे कुछ कर सकता है। तो क्या करता है, बहुत सारा भेंट, वो पीछ बाद में आता है, लेकिन पहले आगे आगे बहुत सारा भेंट भेजता है, ताकि ये सारा भेंट देकर उसका भाई, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो कुछ भी उसके छोटे भाई को पुराना याद रख के उसको कुछ भी बदला ना ले करके। ओके, तो हम जब देते हैं तो आगे वाले को खुश करने के लिए देते हैं, उनको या उनका मन को जीत लेने के लिए हम देते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। ओके, इन्फ्लुएंस अदर्स, टू अपीज अदर्स, टू इन्फ्लुएंस अदर्स। यहां भी देखते हैं 34 का 12, उत्पत्ति 34 का 12। तुम मुझसे कितना ही मूल्य या बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। यहां पर एक है, ये भी एक गलत मतलब से था कि उस पर प्रभाव डालने के लिए उसको वो औरत चाहिए। शेखेम को वो लड़की देख के, उनकी बहन को देख के, दीना उसका नाम था, दीना को देख के वो पसंद आ गया और वो उस लड़की को चाहता, वो कह रहा है कि जो चाहिए, मतलब वो लड़की मुझे दे दो, और वो पैसा देने के लिए तैयार। ये हमने पहले भी देखा था, मतलब दूसरे को प्रभाव डालने के लिए हम देखते हैं कि लोग देते हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग कारण जिसकी वजह से लोग देते हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए। ये सब अच्छा है, मैं नहीं बोल रही, हम बाइबल से देख रहे हैं कि लोगों ने किस किस मकसद से दूसरे लोगों को दिया। तीसरा हम देखते हैं टू सीक विजडम, बुद्धि की तलाश करने के लिए, है ना, लोगों ने भेंट दी है। दूसरा इतिहास 9 का 23 और 24। दूसरा इतिहास। और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि के बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे, और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, बस शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। मतलब अब देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुलेमान से, कि उसके मुंह से उसके ज्ञान के वचनों को सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो बकायदा क्या लेके आते थे, भेंट लेके आते थे। और राजा को, ये देखो वो राजा के हिसाब से, वो भी हमने पहले भी देखा कि क्या 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 क्या, मतलब घोड़े भी, खच्चर भी, ये सब लेकर आते थे। किस वजह से आते थे, राजा से, कि बुद्धि को प्राप्त करने, मतलब कितना वो लोग भी बुद्धि को महत्व देते थे। तो हम प्रभु के लोग के हमको भी कम से कम धन और संपत्ति के बारे में समझने के लिए महत्व देना चाहिए। यहाँ तो फ्री बाइबल स्टडी हो रहा है
है ना, हम स्टडी प्राप्त करने के लिए फ्री में आते हैं, लेकिन तब भी कोई भेंट नहीं देना, तभी भी, है ना, कितना ज्ञान हमको यहाँ पर प्रभु के लोगों के द्वारा, दासों के द्वारा हमें मिलता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि, है ना, तभी हम प्रभु के दास लोग जब बाहर से आते हैं, हम उनको क्या करते हैं, जब उनसे हम प्राप्त करते हैं, उनको क्या करते हैं, हम उनको भी वापस आशीषित करते हैं। वो लोग को बुद्धि मिलता था, शायद उनको कुछ सलाह मिलता होगा कि भाई उनके राज्य को चलाने के लिए, मुझे नहीं पता क्या क्या, वो ऐसे आके थोड़ी कोई ऐसे, बिल्कुल उनसे बड़े बड़े लोग आते थे तो बैठते होंगे सुलेमान से बैठ के बुद्धि प्राप्त करने के लिए, तो वो कुछ प्राप्त भी करते थे और लेकिन वो लेकर भी आते। तो हम देखते हैं कि बुद्धि को की तलाश में आते थे और वो भेंट चढ़ाते। अगला एक पॉइंट है, द विकेड सेलिब्रेट द डेथ ऑफ द गॉडली। ये भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग था, फिर भी हम एक बार बस मैं वो पॉइंट में डाल रही हूँ। धर्मी लोग, दुष्ट लोग धर्मी लोगों की मृत्यु का जश्न मनाते हैं। ये भविष्यवाणी है, ठीक है, ये अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है। ये प्रकाशित वाक्य 11:10। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया। हाँ, ये कौन है पता है, ये अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है, भविष्यवाणी है। ये कौन है, मूसा और एलिया, आई थिंक राइट है, मूसा और एलिया। ये क्या होगा अंत में, वो हम कलीसिया, कोई कहता है होगा नहीं होगा, वो सब हमारा अभी विवाद का विषय नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा पृथ्वी में जब मूसा और एलिया प्रकट होंगे और ये गवाह बनकर प्रकट होंगे और ये चिन्ह चमत्कार बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। और क्या करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन दोनों को लास्ट में क्या होगा, मार दिया जाएगा। और ये कुछ जमाने पहले वो भविष्यवाणी हम सोच भी नहीं सकते, पूरी दुनिया एक जगह कोई दो लोग मर रहे हैं कैसे देख सकते हैं, लेकिन आज हमें पता है कि इंडिया पाकिस्तान में जो चल रहा है युद्ध, वहां पर बॉम्ब गिर रहा है, इधर गिर रहा है, हम यहां बैठ के देख पा रहे हैं जो तबाही वहां पर हो रही है, जो हमारे यहां पर भी हो रही है, जितना हमें। तो इसका मतलब सोच के देखिए कि मेरे छुटपन में ये विश्वास करना मुश्किल था कि यरूशलेम में दो लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया कैसे देखेगी। ये भविष्यवाणी अब हमें आसान हो गया है ना, विश्वास करना। तो एनीवे मेरा मकसद यही था बोलने का, ये दोनों मारे जाएंगे और जब ये मर जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा उन्होंने बहुत सारा वो लोग इस धरती पे करेंगे, जब वो आएंगे तो उनके मरने की वजह से क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे, है ना, और एक दूसरे को क्या करेंगे, भेंट भेजेंगे। जैसे कि बहुत अच्छा, मतलब गुड रिडेंस अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, अच्छा हो गया ये लोग मर गए, इनको उन्होंने हमें सताया करके, लेकिन बाद में ये जिंदा भी होंगे। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये एक पॉइंट देने के विषय में हम देख रहे हैं। अब कुछ और मिसलेनियस गिविंग इश्यूज को हम देखेंगे। विविध दान संबंधी मुद्दे, निर्गमन 23:19 में हम देखेंगे लोकेशन फॉर गिविंग, यानी दान देने का स्थान। अब विविध दान संबंधी मुद्दे हम देख रहे हैं कि कहां हमें देना चाहिए। ओके, निर्गमन 23:19 में क्या लिखा हुआ है, भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। हाँ, बस उतना काफी है। तो हमें कहां पर दान देना चाहिए, प्रभु के भवन में, प्रभु के भवन में। ओके, तो ये अलग अलग मुद्दे हम पढ़ रहे हैं, कोई एक जगह नहीं है, क्योंकि हमने देखा विधवाओं को देना, माता पिता को देना, रिश्तेदार को देना, अधिकारियों को देना। लेकिन जब हम भेंट लेके आते हैं, दान लेके आते हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु के भवन में हमें एक जगह है जहाँ पर हमें लेकर आना है। ओके, दूसरा मिसलेनियस इश्यूज देख रहे हैं, विविध बातों को हम देख रहे हैं। दूसरा, वी मे हैव नो मनी टू गिव बट वी कैन गिव क्राइस्ट। हमारे पास दान देने के लिए शायद पैसा ना हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मसीह को हमारे जीवन से दे सकते हैं। वो कहां पर देखते हैं, प्रेरितों 3:6। तब पतरस ने कहा,
चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, हाँ। परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हाँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हम सब जानते हैं, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। एक भिखारी भीख मांग रहा था मंदिर का सुंदर फाटक के सामने। तो ये तो सब छोड़ छाड़ के निकले थे। तो उन्होंने क्या बोला, जब वो भीख मांगा तो पतरस ने क्या बोला, हमारे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन एक चीज है हमारे पास, यीशु का नाम है, और उस नाम में तू उठ खड़ा होकर के उसको, जो उनके पास था, यीशु का नाम, यीशु का सामर्थ, यीशु के नाम में चंगाई, वो उन्होंने दिया। ओके, तो मतलब हम कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं, है ना। पैसा नहीं है तो हम प्रार्थना दे सकते हैं, हम आशीषें दे सकते हैं, हम यीशु को दे सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यीशु को, मसीह को हम दे सकते हैं लोगों को। अगला, a generous person receives many requests to give. एक उदार व्यक्ति को देने के लिए बहुत से अनुरोध प्राप्त होते हैं। नीति वचन 19:6। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। है ना, कितना बुद्धिमान सुलेमान पहले ही बोल रहा है ना। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं। कई लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जल्दी मान जाते हैं, है ना, देने के लिए। उनको बड़े आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, है ना, और वो उस जाल में फंस के वो कई लोगों को इधर भी दे दे। कई बार वो खुद फंस जाते हैं, इधर भी दे दिया। वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, है ना, और वो क्यों? क्योंकि वो उदार व्यक्ति है। लोगों को पता है इसको अपनी बातों में हम फंसा सकते हैं, और ये देने वाला भी है, तो उसी के बारे में देख रहे हैं कि जो देने वाला व्यक्ति है उसके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैंने देखा है ना। और यहाँ पर उतना ही हम देखेंगे, ओके। लेकिन एक उदार व्यक्ति को सोच समझ के भी देना है। बहुत सारा है तो बिल्कुल दो, लेकिन बेवकूफ नहीं बनना, इतना भी मैं एक चेतावनी देना चाहती हूँ। अगला, गिविंग रिजल्ट्स इन थैंक्स गिविंग टू गॉड। देने से परमेश्वर को धन्यवाद मिलता है। मतलब एक व्यक्ति जब देता है या हम देते हैं, तो जिसको मिलता है वो क्या करता है, परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हमारे देने से परमेश्वर को भी धन्यवाद मिलता है। दूसरा कोरिन्थी 9:12। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। ठीक है, जब हम देते हैं आगे वाले की घटी भी पूरी हो जाती है, लेकिन वो क्या करता है, परमेश्वर को भी धन्यवाद करता है ना। तो हमारे देने से परमेश्वर को भी धन्यवाद का भेंट कहीं ना कहीं से जा रहा है। आमेन, हालेलुया। ओके, डू नॉट गिव बिफोर अटेम्प्टिंग रिकंसिलिएशन। सुलह करने की कोशिश करने से पहले कुछ ना दें, हैं। ये क्या है, परमेश्वर को देने की बात हो रही है। और हम भी ये सब जानते हैं इस वचन को, मत्ती 5:24, कि जब आप भेंट देने के लिए आओगे, परमेश्वर को आराधना करने आओगे, है ना, प्रार्थना करने प्रभु के भवन में आओगे, उसकी उपस्थिति में जाओगे, लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा किसी से करके आए हो, पति से, पत्नी से, पड़ोसी से, कोई और विश्वासी से, किसी से भी, तो परमेश्वर, यीशु मसीह के खुद के वचन है कि क्या करना, अपना भेंट को उधर ही डालना, है ना। इसे हिंदी में पहले वाले या और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। नहीं तो वो भेंट जो आपने चढ़ाया वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, वो आपका ही नुकसान हुआ। ठीक है, आपका ही नुकसान हुआ। तो परमेश्वर को देख के हम खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को अगर किसी के साथ सुलह करना है, सुलह करने के बाद ही आपके भेंट परमेश्वर ग्रहण करेगा। हम विविध बातें देख रहे हैं देने के विषय में। अब अगला, स्क्रिप्चर एनकरेजेस अस टू गिव। शास्त्र हमें देने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो तो हम पूरा स्टडी में यही देख रहे हैं, लेकिन
जो वचन छूट गए वो लास्ट में एक साथ मिलाकर कुछ कुछ आपको दिया जा रहा है। इब्रानी 13:16, इब्रानी 13:16 क्या लिखा है? पर भलाई करना और उदारता न भूलो, हाँ क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से पसंद होता है। हाँ, भलाई करना, उदारता ना भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यानी पवित्र शास्त्र हमें देने के लिए प्रोत्साहित करता है। एंड गिविंग कैन बी ए टेस्टिमनी, देना एक गवाही हो सकता है। ओके, मत्ती 8:4 में हम देखते, मत्ती 8:4। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। तो यहां पर देखते हैं, जब वो भेंट चढ़ाता वो एक गवाही का कारण बन जाता है, एक प्रूफ का कारण बन जाता है, एक सबूत का कारण बन जाता है। गिविंग कैन बी अ टेस्टिमनी। ओके, इसको मैं उल्टा भी बोलना चाहूंगी, कि जब उल्टा मतलब उस पर आधारित मैं कहना चाहूंगी। उसने वो वचन जरा डालना, मैथ्यू 8:4। ओके, it says Jesus said to him, see that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded for a proof to them. ये जाते जाते चंगा हुआ था, याद है? जाते जाते चंगा हुआ था। तो और उसने क्या किया, वो चंगाई, जब उसको चंगाई मिला तो उसने क्या किया, एक भेंट भी चढ़ाया। मतलब जब आशीषें, मतलब इसमें से एक दूसरा पॉइंट में निकाल के आपको बता रही हूं, जब हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाना भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैं अपने जीवन से अगर मैं बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि जब मैं स्टडी को प्रिपेयर कर रही थी मेरे मन में आया कि मैं ये चीज़ भी आपको बोल दूँ। हम आखिरी स्लाइड की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए मैं, टाइम है मेरे पास, तो मैं एक गवाही बोलना चाहती हूँ। गवाही मतलब जो सीख मुझे मिला है, ये मेरे मम्मी से सीखा और कहीं और से भी मैंने सीखा है, कि हमारे जीवन में हम खास भेंट दे सकते हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ अनोखा काम करते हैं। एक होता है कि हम अपना दसमांश दे रहे हैं, एक होता है संडे वाला ऑफरिंग दे रहे हैं, एक होता है, आप समझ गए ना, अलग अलग टाइप के हम भेंट चढ़ाते हैं। एक होता है हमारे जीवन में जब कुछ खास काम होता है, समझ लो आपको प्रमोशन मिला, समझ लो आपका जन्मदिन है, समझ लो आपका साल गिरा है, या समझ लो आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम हुआ। जैसे मतलब हमें मौके हम ढूंढें कि कब हम परमेश्वर को कुछ एक अलग से भी हम एक भेंट दे सकते हैं। ठीक है, आपके खुशी के अवसरों में हमें, एक्चुअली ये मैंने कई जगह देखा भी है। जैसे हम लोग गांव में, ये साउथ में जाती हूँ ना, साउथ में मैंने ये देखा है। ओके, क्या है, जब उनका जन्मदिन होता है, वो तो खैर वो अलग ही सिस्टम है उनका, तो एक प्लेट लेके कोई खड़ा होता है चर्च में, है ना, एक प्लेट लेके खड़ा होता है, और वो खड़े करते, जैसे हमारे यहाँ प्रार्थना नहीं करते, जिनका जन्मदिन है, जिसका साल गिरा है, खड़े हो जाओ प्रार्थना करो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सब आगे आते हैं, जिनका जन्मदिन है, जिनका साल गिरा है, वो लोग लाइन में आके खड़े होते हैं, और एक आदमी वहाँ खड़ा होता है प्लेट लेकर। तो इन सब के लिए उनका जो फादर है या उनका जो पास्टर है, वो लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ये उस दिन क्या करते हैं, एक स्पेशल दान प्रभु को देते हैं। वो जबरदस्ती लेते हैं या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको देखा, मैंने कहा लेकिन एक अच्छी बात है जो मैं अपने जीवन में, मैंने तब से मैंने इसको अपनाना शुरू किया। तो जब भी जैसे साल का, मैं आपको मेरे जीवन से मैं बता, साल का शुरुआत है ना, साल का शुरुआत, एक साल परमेश्वर ने पूरा संभाला, तो एक धन्यवाद का एक खास ऑफरिंग, जो हर संडे ऑफरिंग दे रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, जन्मदिन के समय, ऐसे मैंने कहा एक एक खुशी के समय में हम अलग से एक भेंट प्रभु को, यहाँ पर उसको चंगाई मिला और उसका एक नियम भी था, उसको ये एक भेंट चढ़ाना है, एक धन्यवाद का भेंट उसको चढ़ाना है। उस मेरे मन में आया तो मैंने सोचा मैं आपको उस बात को बांट, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, है ना। मैंने किसी से सीखा, इसलिए मैं सोचा मैं आप तक पहुंचा दूं, आपको कभी प्रेरणा हो तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल ऑफ गिविंग टू अ नेशन, एक राष्ट्र को देने का उदाहरण, वो भी देख लेते हैं। प्रेरितों का काम 24 का 17, यहां पर वो दावा करता है, पौलुस दावा करता है,
बहुत वर्षों के बाद में अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। एक्चुअली हिंदी में मिसिंग है, अंग्रेजी में लिखा है, नाउ आफ्टर सेवरल इयर्स आई केम टू ब्रिंग आर्म्स टू माय नेशन एंड टू प्रेजेंट ऑफरिंग्स। ये जो अपने लोग जो लिखा है ना, वहां पर राष्ट्र है, राष्ट्र है। मैं अपने राष्ट्र को कुछ देने के लिए आया हूं। और आपको याद है एनहॉप के ऊपर एक बुलाहट है, क्या है, क्या है? राष्ट्रों के लिए प्रार्थना ही नहीं करना है, लेकिन राष्ट्रों को देने के लिए एक बुलाहट एनहॉप के ऊपर है। आमेन, हालेलुया। पौलुस ने ये कर दिखाया कि वो राष्ट्र को उसने देने के लिए हाथ को बढ़ाया। हम भी ऐसा करेंगे, हालेलुया। किया है हमने, बहुत पहले किया, लेकिन अभी रुका पड़ा, लेकिन आगे हम ऐसे करेंगे। आमेन, हालेलुया। जोर से आमेन बोलें। ओके, अगला हम देखेंगे 10th पॉइंट, बेटर देन अ सैक्रिफाइस, मतलब बलिदान से बेहतर क्या है? बलिदान से बेहतर यानी कुछ पैसा या कुछ दान या भेंट देने से बेहतर वचन कह रहा है कुछ चीजें। वो क्या है? पहला, पड़ोसी के प्रति प्रेम, मरकुस 12:33। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। हाँ, हम बहुत दे रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे तो वो दान भी बेकार। याद है 1 कोरिन्थी 13 में पौलुस प्रेम के बारे में जब लिखता है, मैं बहुत सारी चीजें बोलता है ना, मैं अन्य भाषा भी बोलूं, मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, मैं पहाड़ों को भी विश्वास के द्वारा, और मैं अपना सारा दान भी गरीबों को दे दूं, सब कर दूं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब ये ठनठनाता क्या है, वो सब मालूम है आपको क्या है। तो यहां पर वैसे ही कुछ है कि अगर है ना हम सब कुछ दे दे लेकिन हम पड़ोसी से प्रेम नहीं करें। यीशु मसीह ने, याद है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? यहां पर 12:33, यहां पर एक व्यक्ति आया था, है ना, एक कौन है, शास्त्री, और उसने सवाल किया था। उस सवाल के जवाब में यीशु मसीह ये उनको कि क्या पूछा था कि सबसे बड़ी आज्ञा, मुख्य आज्ञा कौन सी है? तब यीशु मसीह ने कहा कि ये है करके, परमेश्वर, अपने परमेश्वर को पूरे तन मन से, ये सारा जो है क्या है, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, हाँ करना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, होम बलि या ये सब बलिदानों से बढ़कर है। ओके, अगला हम देखेंगे लॉयल्टी टू एंड नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रति वफादारी और उसका ज्ञान बलिदान से बेहतर है। होशे 6:6, होशे 6:6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से पसंद होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ये परमेश्वर के खुद के वचन हैं कि मैं बलिदान से नहीं, मतलब इसका मतलब नहीं बलिदान नहीं देना, इतना देर तो हम वही सीख रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर क्या चाहता है? स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। तो प्रेम हमने देख लिया, दूसरा ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। ओके, ये परमेश्वर बलिदानों से ऊपर रखता है। ओके, अगला हम देखते हैं आज्ञाकारिता। हम क्या देख रहे हैं कि बलिदान से बेहतर क्या क्या है? तो एक हमने देखा पड़ोसी से प्रेम करना, दूसरा हमने देखा परमेश्वर के प्रति वफादारी और उसका ज्ञान है, और तीसरा हम देख रहे हैं आज्ञाकारिता। 1 शमूएल 15:22, और ये लोग सब ये वचन जानते होंगे। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना पसंद होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से पसंद होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी खाने से उत्तम है। हाँ, आमेन।
है, ये हमें याद रखना है। टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। छोटे बच्चों को भी ये वर्ड्स हम सिखाते हैं कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से बेहतर है ना। सुन मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से, वो पूरा वर्ष क्या है, उत्तम है। सब जोर से बोले, उत्तम है। क्या? आज्ञाकारिता, कान लगाना, परमेश्वर की सुनना, आज्ञाकारिता। अगला एक और है राइचियसनेस एंड जस्टिस, धार्मिकता और न्याय। किससे बेहतर है? बलिदानों से। नीति वचन 21 का 3। धर्म और न्याय करना होम बलि को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। यहोवा को धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। ठीक है, देना है, देने को नहीं कह रहे, लेकिन बलिदान देना है, सब कुछ करना है, लेकिन हम देख रहे हैं अभी क्या क्या उससे बढ़कर है। ये एक लास्ट चीज हमने देखा, धर्म और न्याय करना, मतलब धार्मिकता। हमेशा जहां वर्ड धर्म आता है वो धार्मिकता शब्द है। ओके, धार्मिकता और न्याय। तो इस सबको हम याद रखते हुए हमें देना भी है, मतलब इसको तुच्छ नहीं जाना। तभी यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा कि तुम हर चीज का दसमांश देते हो, छोटा सरसों का भी तुम देते हो, लेकिन तुम और चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी है उसको वो भी करो। याद है वो हमने वर्ष देखा है, दोनों को करना जरूरी है। ओके, हमारे आखिरी हम स्लाइड में हम पे आ गए हैं ऑफरिंग, भेंट के बारे में। अब हम देखेंगे, एक पहला है वो कंपलसरी है, अनिवार्य। दूसरा था स्व इच्छा, वॉलंटरी ऑफरिंग। यह है एजेकिएल 46 का 12। फिर जब प्रधान होम बलि या मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे, तब पूर्व मुखी फाटक उनके लिए खोला जाए और वह अपना होम बलि या मेल बलि वैसे ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं स्व इच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे। तो वो दूसरा वाला वर्स में बता दूंगी आपको कौन सा है। कुछ एक नंबर इधर उधर कुछ हो गया है, उसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो एक भेंट के बारे में हम देख रहे हैं, एक था जो अनिवार्य था, जो देना ही था, और दूसरा क्या है? स्व इच्छा है, स्व इच्छा के साथ देना। ठीक है, ऑफरिंग के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे गिव टू मीट नीड्स, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दे। दूसरा कोरिन्थी 8 का 11। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपने अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। और वो 14 भी, क्योंकि 14, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। तो इसको मतलब बहुत सारा उसमें बीच में भी है। तो इसमें क्या है, जहां पर आपको आवश्यकता दिखता है वहां पर उस आवश्यकता को या उस घटी को पूरा करने के लिए हम दें। ठीक है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि इफ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट इज गिविंग, एक्सरसाइज इट। यदि आपका आत्मिक वरदान देना है तो आप उसका प्रयोग करें। रोमी 12 का 8। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। बस ठीक है, अलग अलग वरदान प्रभु ने दिया है, तो उसमें एक जगह लिखा है दान देने वाला उदारता से दे। तो ये एक वरदान है, एक वरदान। देना सबको है, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने एक वरदान के रूप में दिया, और जिसको ये वरदान दिया गया है उसको क्या करना है?
उसका प्रयोग करना है और खुशी के साथ करना है, हर्ष के साथ, वो सब हमने पहले सब देख लिया है, ठीक है। नहीं तो उसको एक दिन उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ये वरदान आपको मिला है, अगर आप उसको आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, आप ही होंगे। ओके। और अनेकों और कुछ स्लाइड्स थे, लेकिन हम उसमें सब नहीं जाएंगे। ये स्टडी हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। मैं सोचती हूँ हमने इतना सीख लिया है, अब जो और ज़्यादा सीखेंगे तो सबके जिम्मेदार हम होंगे। इसलिए फिलहाल इतना काफ़ी है। अब ज़रूरत से ज़्यादा मेरी सोचती हूँ हमें ज़िंदगी भर के लिए हमने सीख लिया है कितना देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, किस किस को देना है, सब कुछ हमने देने के विषय में एक एक्सटेंसिव स्टडी, मतलब एक प्रभु का दास ने पूरा बाइबल जो लिखा है उसमें से एक अच्छा भाग है ना, मतलब अभी भी बहुत कुछ है सीखने में, लेकिन एक शॉर्ट स्टडी बहुत चीज़ों को कवर करते हुए आपको दिया गया है। तो अगर अब आपको इस विषय में कोई भी सवाल है, कोई भी शक है, आप उसको लिख कर रखें, आप मुझे उसको भेज सकते हैं और उसको हम कभी उसको लेकर क्या बोलेंगे, उसको हम उसका जवाब में देने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली देना है इसमें तो सबको पता है, इसमें कोई सवाल नहीं उठता। मैं सोचती हूँ बस एक दशमांश का ही एक बहुत बड़ा एक जो है मुद्दा बना हुआ है। इन समयों में कई प्रचारक हैं जो कहते हैं दशमांश नहीं देना, अच्छे अच्छे भी प्रचारक हैं, अच्छे अच्छे मतलब जो बहुत बड़े प्रचारक हैं, लेकिन देने के विषय में नहीं बोलते हो। देना तो है, वो तो वो भी बोलते हैं, लेकिन दशमांश के बारे में तो वो भी एक बार और लास्ट में बोल के मैं क्लियर कर देती हूँ। अब आपकी मर्जी है आपको कितना देना है, लेकिन देना तो है, इसमें तो दो बात है ही नहीं। अब आप 1% अगर आप 1% दो, 10% दो, 50-100 वो आपके हाथ में, देना तो है। और उसके साथ ये भी मत भूलना, विद द मेजर यू मेजर इट बी मेजर्ड बैक टू यू, यानी जो नाप से आप देंगे उसी नाप से आपको वापस भी दिया जाएगा। तो अब आपके हाथ में, आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से आप दें। मतलब ऐसे नहीं कि हम लेने के लिए, वो एक नियम है, वो एक नियम है, दो तो दिया जाएगा। तो आप जितना देंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो हम कोई ज्यादा दे रहा होगा, उसको ज्यादा मिल रहा है, तो हम उससे ईर्ष्या नहीं करना, ये याद रख लेना। कोई अगर किसी के पास अगर ज्यादा हो सकता है, वो इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा दे रहा होगा, तो हम ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, हम भी देना शुरू कर दें। और हमने देखा कैसे कैसे देना है, इससे ज्यादा स्टडी इसके बारे में हम दे नहीं सकते। मैं सोचती हूँ जितना हमको प्रोत्साहन मिलना था स्टडी के द्वारा मिल चुका है। कई सारे सवालों का जवाब, उसका क्या आशीष है, क्या श्राप है, वो सब हमने देख लिया है। तो विश्वास करती हूँ कि हमारा देना बढ़ेगा और हमारा जीवन का स्थिति भी बेहतर होगा। आमेन। क्योंकि ये प्रभु करेगा अगर हम वफादार हैं। मैं फिर दोबारा कह रही हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता हम बराबर प्रभु को दे रहे हैं, वफादार हैं, और प्रभु हमें वापस आशीष ना करें। और अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं पर गड़बड़ है, ये पक्की बात है। तो ये हम जांचें कहाँ है, क्यों है, कैसा है, प्रभु से पूछें, या हम भी हैं, हमसे भी आप बात कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया।